किरण रिजिजू ने इस बिल को वक्फ बिल को पेश कर दिया है लोकसभा में। और इनफैक्ट जैसे ही ये बिल पेश हुआ है लगातार ऑपोजिशन भी अपने पॉइंट्स रख रहा है और बहुत सारे राज्यों में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पर भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ऑलरेडी कर रहे हैं, जबकि ये बिल अभी सिर्फ पेश हुआ है। इस पर लगातार अभी घंटों की चर्चा होगी, उसके बाद ये लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, वहां पास होगा, फिर इस बिल को फाइनली प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो अभी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अभी से ही शुक्रिया अदा यहां पर किया जा रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी इकबाल जी, किस तरह से इस बिल को आप लोग देख रहे हैं और इस बिल में जो संशोधन किए जा रहे हैं, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि नॉन मुस्लिम्स की एंट्री वक्फ बोर्ड में हो जाएगी, सीईओ एक नॉन मुस्लिम होंगे, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। इस पर आप लोगों को की क्या राय है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है मुसलमानों के, उस पर कहीं ना कहीं खतरा ये नजर आ रहा है, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। क्या कहेंगे इस चीज को क्लैरिफाई? देखिए, अपोजिशन तो इसी तरीके से तुष्टीकरण में चलता है। हमारा ये मानना है कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं। यदि हमारे साथ में अदर देन मुस्लिम 2 सदस्य जुड़ते हैं तो हमारे कार्यप्रणाली पे कहीं पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे यथावत रहेगी और जैसा वक्फ बोर्ड कार्य कर रहा है वैसा कार्य होगा। एक विषय ये भी आया था कि भाई वहाँ का जो सीईओ है वो गैर मुस्लिम हो सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जितनी भी प्रणाली है, क्या शासन में मुस्लिम कलेक्टर नहीं होता है? होता है कलेक्टर। दूसरे दिगर जज के पद हैं उसमें मुस्लिम नहीं होते हैं, होते हैं। उससे कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इसमें फ़र्क क्या है? दूसरा, जैसे भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का कॉल है कि उनका कहना यह है कि भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज सारे लोगों को विश्वास में लेकर के वक्फ की जितनी संपत्ति है उस पर अगर कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वर्ग का ही विकास होगा। बिल्कुल। एक वक्फ बाय यूजर जो एक प्रोविजन था उसको हटाने की बात हो रही है। इसके चलते कई सारे क्रिमेटोरियम्स हैं, मॉस्क्स हैं, उन सब पर भी खतरा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा वक्फ बाय यूजर के लॉ के तहत ये हुआ है कि अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नामा के बिना भी अगर आप यूज करते हैं कई सालों के लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन अब डीएम ही बताएंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, कलेक्टर ही बताएंगे। गवर्नमेंट का इसमें जो एक रोल है, एक इंटरफेरेंस है, वो इसमें साफ है। देखिए, पहले भी साफ था लेकिन लोगों ने दबाया, लोगों ने कभी इस चीज़ को बताया नहीं। आज इसलिए गवर्नमेंट ने ये बिल लाया है। देखिए, जब तक भयहीन हो ना प्रीत, भय नहीं होगा तब तक कोई कानून से डरता नहीं है। और कानून पहले इस प्रकार से इतनी लचर व्यवस्था थी कि लोग उससे डरते नहीं थे। आज इसी कारण से अतिक्रमण कर रखे। और ये किसके शासन से होता रहा? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के कारण आज उन्हीं के लोग बैठे हुए कब्जा करके, उन्हीं की सरकारें रही, उनके मंत्री रहे, उनके अध्यक्ष रहे। तो आप उसकी वजह से आज ये स्थिति है कि आज जो अतिक्रमण जिस प्रकार से हुआ है उसको हटाने का श्रेय अगर किसी को जा रहा है इस कानून के तहत माननीय मोदी जी को जा रहा है। और ये जब के कानून आएगा और जब उसमें महिला भी, अगर उसमें दो महिला सदस्य भी जब आएंगी तो महिलाओं को भी जो समस्या है वो भी सामने आएगी। महिलाओं के लिए भी जो उत्थान के लिए कार्य होना है उसके लिए भी प्रॉपर्टीज जो है वक्फ की, वो भी इसमें भी कार्य होगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कार्य है उस पर भी कार्य होगा, क्योंकि अतिक्रमण जब हटेगा बड़ी बड़ी संपत्तियों से तो उससे जो है जो अतिक्रमण हटने के बाद जो वहाँ स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो स्कूल डाला जाएगा और अस्पताल बनाया जाएगा और उससे उत्थान जो है गरीब बच्चों का, अल्पसंख्यक मुस्लिमों का होगा। तो उसके कारण से अगर डीएम अगर ये लाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्व जैसी चीज़ों के लिए डीएम को होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि राजस्व के मामलों को जितना अच्छा डीएम समझते हैं, मेरे को लगता है कोई नहीं समझता। हमारे घर की भी अगर कोई प्रॉपर्टीज होती है, राजस्व का मामला आता है तो हम सीधा सीधा कहाँ जाते हैं? वही डीएम या तहसील से लेकर डीएम तक जाते हैं, तभी मामला आता है। नहीं होता तब हम सिविल कोर्ट या उसमें जाते हैं। अब उसमें प्रावधान किए गए, इसके प्रावधान के तहत आप हाई कोर्ट तक भी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील कर सकते हैं। पहले ये ढर्राशाही चलती थी, अब उस पर लगाम लगाने की कोशिश। और एक बात और, ये विरोध कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के लोग करें। क्यों कर रहे हो भाई? आप ही की सच्चर कमेटी की जब बनाई गई थी और सच्चर कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया था, इसमें 80% जो प्रावधान है वो सच्चर कमेटी के अनुसार है। तो आप उसको मानते क्यों नहीं हो? सिर्फ मोदी विरोध में आप इस प्रकार से कार्य करते हो, ये शोभा नहीं देता। अरे भाई, कार्य कर रहे हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आपने सलाह ली, जब आपसे जॉइंट वेंचर कमेटी बनी थी, तो आप जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, तो जेपीसी में क्यों प्रावधान दिया गया कि आपसे पूछ के बहुत सारे सवाल लिए गए, बहुत सारी चीजें गए। इसके पहले इतना विस्तार पूर्वक जेपीसी के को नहीं पूछा गया, जेपीसी से नहीं सवाल किए गए और उतने सब चीजें करने के बाद ये अमेंडमेंट आया है। तो ट्राइब्यूनल की जो पावर है वो भी खत्म कर दी जा रही है, जैसा कि बताया गया। डीएम के पास ही जा रहा है पूरा मामला, ट्राइब्यूनल खत्म।
नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए सब अधिकार उसके भी बने रहेंगे, लेकिन डीएम को इसमें इन्वॉल्यूशन ये देखिए, आप एक बात बताइए, अगर वहाँ वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर बनता है तो उसमें वो बनता कहाँ से? जिसकी सरकार रहती है वो बनाते हैं, उसके मेंबर्स बनाते हैं। इसके पहले अगर ये बोल रहे हैं कि हम पहले भी महिला का प्रावधान था, 75 साल में एक भी किसी राज्य की वक्फ बोर्ड में या केंद्र की वक्फ बोर्ड में आपने किसी को महिला मेंबर बनाए क्या? अगर ये बना रहे हैं मोदी जी तो ये स्वागत हो रहा है। आपने तो ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था, लेकिन महिलाओं ने आज वो स्वागत करने के बाद आज ये स्थिति है, और ट्रिपल तलाक में आज कमी आई है, और जो महिलाओं के साथ शोषण होता था उसमें भी आज कमी आई है। ये इसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए इसका स्वागत हो रहा है। मिठाई आप लोग खा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग शुक्रिया ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी तो आना डिस्कशन बाकी है, लेकिन मिठाई आप लोग लगातार अभी से ही खा रहे हैं, फटाके भी फोड़ रहे हैं। बताइए अपनी आवाज। ये इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में जो काम किया है, तो उसको जमीन के स्तर से लेकर ऊपर तक के लोगों के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास के लिए, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद देने, किरण रिजिजू जी का, भारत सरकार का धन्यवाद देने के लिए हम मिठाई बांट रहे हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं। उसकी खुशी मना रहे हैं, बिल्कुल। पटाखे भी यहाँ पे जलाने की तैयारी हो रही है। हम कुछ वुमेन से भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ वुमेन सदस्यों की भी मेंबरशिप फिक्स हो गई है। कई सारे वुमेन जो है वहाँ पर, आप लोगों को भी अब मेंबर्स बनाया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले ऐसे कभी नहीं किया गया है। हम लोग पहले तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वक्फ बिल से मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है, इसलिए हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो मुस्लिम समाज के लिए भी मतलब कुछ सोचें। महिलाओं को जो मेंबर बनाने की बात है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं हम लोग। और आप लोग को लगता है महिलाओं की इज्जत हो रही है? जी जी बिल्कुल। आप महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए व्यतीत किया जा रहा है ना? तो जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बिल्कुल शुक्रिया उनका। जी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं भी कहीं ना कहीं जो खुशी मिल रही है उनको भी, कि किस तरह से महिलाओं को भी सदस्य बनाया जा रहा है। इसलिए महिलाओं का भी यहाँ पर कहना है कि महिलाओं को इज्जत देने का काम भी वक्फ बिल के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ पर मिठाई खाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियाँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं मनाई जा रही है। लगातार देखेंगे आप, रोड पर भी यहाँ पर घड़ी चौक के आसपास रायपुर में लड़ी लगाई जा रही है, और खुशियों का यहाँ पर ऑलरेडी एक जो एक्सप्रेशन है वो देखने को आपको मिलेगा। किस तरह से यहाँ पर वक्फ बिल अभी बस स्टेबल ही हुआ है, घंटों की इस पे चर्चा बाकी है, लेकिन लगातार यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और खुशियां मनाना यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आज तक।